जरा सोचिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर पूरी दुनिया के व्यापार के नियम बदल दिए जाते हैं। जी हां, एक अदालती फैसले ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिससे पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि एक भूचाल सा आ गया। तो आइए समझते हैं कि ये पूरी उलझन आखिर थी क्या। पूरी तरह से कस्टम्स का जंजाल। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के एक टॉप ट्रेड ऑफिशियल के हैं। और ये शब्द उस ग्लोबल कंफ्यूजन को बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं जो एक अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद फैला। ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं था, ये एक आने वाले आर्थिक तूफान का संकेत था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया और एक ऐसे चेन रिएक्शन को जन्म दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर ये टकराव था किस बात पर। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पुराने इमरजेंसी पावर एक्ट IEPA का इस्तेमाल किया और उसे इस्तेमाल करके कई देशों पर 10 से 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगा दी रोक। कोर्ट का कहना साफ था कि देखिए, आप इस कानून का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने के लिए कर ही नहीं सकते। मतलब ये पूरी तरह से गैरकानूनी था। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। कोर्ट 6-3 के बहुमत से बटा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद के अपॉइंट किए हुए कुछ जजों ने भी उनके खिलाफ वोट दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि यह मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि कानून के बुनियादी उसूलों का था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बहुत ही तेज और कह सकते हैं कि गुस्से से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक पॉलिसी का जवाब नहीं था, ये एक सीधा पलटवार था। जरा देखिए कि यह सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शुक्रवार सुबह कोर्ट का फैसला आता है कि टैरिफ गैरकानूनी है। उसी शुक्रवार की शाम तक प्रेसिडेंट ट्रंप 10% का एक नया ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शनिवार आते आते इसे बढ़ाकर 15% कर दिया जाता है। सोचिए, सिर्फ 48 घंटों में ग्लोबल ट्रेड का पूरा खेल ही बदल दिया गया। इस रिएक्शन में कितना पर्सनल और पॉलिटिकल एंगल था वो इस बयान से साफ जाहिर होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोर्ट को कोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जिससे यह साफ हो गया कि उनके लिए यह सिर्फ एक कानूनी हार नहीं बल्कि एक पर्सनल चैलेंज था। और ये मामला सिर्फ आलोचना तक ही नहीं रुका। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने फैसला सुनाने वाले जजों के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का तनाव एक खतरनाक मोड़ पर आ गया। तो अब कहानी का दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा था। अमेरिका के इस कदम के झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए और दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के रिएक्शंस भी उतनी ही तेजी से आने लगे। और बस इसके बाद तो जैसे दुनिया भर से रिएक्शंस की बाढ़ सी आ गई। यूरोप तो बिल्कुल गुस्से में था। EU ने कहा हम ट्रेड डील सस्पेंड कर देंगे। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पास जवाबी कार्रवाई के लिए ट्रेड बजूका है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह तो अनुचित है। ब्राजील ने बराबरी की मांग की। और भारत? खैर, भारत ने काफी संभलकर कहा कि वो अभी डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। मतलब साफ था, पूरी दुनिया में खलबली सी मच गई थी। यूरोपियन कमीशन का ये छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बयान उनकी मजबूत पोजीशन को दिखाता है। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, अमेरिका को अपने पुराने वादों और कमिटमेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। ये दिखाता है कि भरोसा कितना जरूरी होता है और अब वो भरोसा ही दांव पर लग चुका था। चलिए इस पूरे केओस को एक असली उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इस अनिश्चितता का जमीन पर क्या असर पड़ रहा था। भारत के साथ जो कन्फ्यूजन हुआ उसे देखिए। पहले 25% का टैरिफ था, फिर महीनों की बातचीत के बाद एक डील हुई कि इसे 18 किया जाएगा और अब अचानक एक नया 15% का ग्लोबल टैरिफ आ गया। तो अब असली रेट कौन सा है, 25, 18 या 15%? किसी को कुछ नहीं पता था और इसी एक सवाल ने पूरी डील को खतरे में डाल दिया। और इस कंफ्यूजन का सीधा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए जो जरूरी बातचीत होनी थी उसे टालना पड़ा। जाहिर है, जब नियम ही साफ ना हो तो कोई डील कैसे फाइनल हो सकती है। तो अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि अब आगे क्या? ग्लोबल इकोनॉमी इस नई अनिश्चित सच्चाई का सामना कैसे करेगी? और कौन से बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है?
उस वक्त की अनिश्चितता का सबसे बड़ा सबूत ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ अमेरिका के ट्रेड चीफ दावा कर रहे थे कि सब कंट्रोल में है, कोई भी देश डील से पीछे नहीं हट रहा। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन असल में अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा था। ये बातें और एक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, और यही उस समय की हकीकत थी। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, उन अरबों डॉलर के टैरिफ का क्या होगा जो गैरकानूनी तरीके से वसूले गए थे? क्या वो पैसे वापस किए जाएंगे? इस सवाल का जवाब निचली अदालतों पर छोड़ दिया गया है, जिससे हजारों बिजनेस के लिए अनिश्चितता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक टेम्पररी डिस्टर्बेंस था जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, या फिर हम ट्रेड वॉर के एक नए ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत देख रहे थे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।